हाय गाइस, आई एम पंकज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल वे टू स्टडी। आज की हमारी वीडियो है फॉर क्लास 12th, चैप्टर नंबर इज 3rd, ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड ऑफ कोर्स द बुक इज फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का बेसिक कि इसमें पढ़ना क्या है आपको। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको देखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है और आपके पास ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे आप पता कर सकते हो किसी कंट्री के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, बेसिक फैसिलिटीज़ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो भी टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो भाई ज्योग्राफी में फोड़ दोगे, चीज़ मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ और इस पे मेरे को पूरा भरोसा है कि इतना भी कर लो ना भाई, जो बैक बेंचर्स है वो भी उखाड़ के रख देंगे, टॉपर्स की तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक कह रहा है आपका व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। डेफिनेशन है, छोटी सी देखते हैं। डेवलपमेंट दैट इनलार्ज पीपल चॉइस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स। ये तीन वर्ड दिमाग में फिट कर लो इस चैप्टर के रिलेटेड, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स। तो कह रहा है कि भाई मेकिंग थिंग्स इजियर, बेटर एंड एक्सेसिबल टू द पीपल। ठीक है, यानी कि लोगों के लिए आपको चीजें बेटर करनी है, सस्ती करनी है और अफोर्डेबल बेसिकली करनी है और एक्सेसिबल करनी है, यानी कि वो इजीली उस चीज को एक्सेस कर पाए। ऐसा नहीं हो कि कोई बैरियर हो जिसकी वजह से कोई कर पा रहा है, कोई उसको यूज नहीं कर पा रहा। कौन सी चीजें? हेल्थ, एजुकेशन एंड बाकी एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब ये जो काम है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये ऐसा नहीं है बच्चों की सिर्फ गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट अगर कोई वेलफेयर काम करेगी तभी होगा, नहीं। ये आपकी प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर्स, सॉरी पब्लिक तो ये हो गई, प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वो भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। अब इंडिया के अंदर आपको एम्स भी देखने को मिलता है, ठीक है, सब दर्जन है एम्स है, बाकी सारी चीजें। और एक तरफ मैक्स हॉस्पिटल प्राइवेट या जो भी आपका फेवरेट हॉस्पिटल है वो आप ले सकते हो, ये भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे फर्क ये नहीं पड़ता कि भाई गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है या प्राइवेट प्रोवाइड कर रहा है, फर्क ये पड़ता है कि भाई जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज है वो आपको मिल रही है, वो प्राइवेट करे चाहे गवर्नमेंट करे, बट मिल रही है। समझ रहे हो? अब कोई फॉर एग्जाम्पल कोई अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है, वहां पे हॉस्पिटल ही नहीं है, प्राइवेट तो छोड़ो, गवर्नमेंट भी नहीं है और प्राइवेट भी नहीं है, तो वहां पे दिक्कत है। ऐसा नहीं कि वहां पे सारे लोग गरीब है, कुछ लोग ऐसे होते हैं हर कंट्री के अंदर, जैसे कि हम देख सकते हैं इंडिया के अंदर कितना गैप है, अमीर लोग अमीर है भाई, गरीब गरीब है, बट एक्सेस तो दोनों के पास है ना। गवर्नमेंट में जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है, बट हॉस्पिटल तो है। सो दैट्स द थिंग, ठीक है। गवर्नमेंट डिपेंड नहीं करता गवर्नमेंट करे या प्राइवेट करे, बट होना चाहिए। इसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट किसने दिया, आ सकता है एग्जाम में, तो विच इज गिवन बाय टू पीपल, डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन। याद रख लो इस नाम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक, बेसिक एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि कुछ बेसिक ऐसी चीजें हैं, बेसिक ऐसा एरिया है जिसमें हम कह सकते हैं कि इसके बिना तो ह्यूमन डेवलपमेंट है ही नहीं, बाकी तो बात की बात है। तो पहला कौन सा आपका? एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब होता है बेसिकली बच्चों कि जो भी बाकी सारी चीजें हैं, जैसे ये इंटरनेट हो गया, आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं, आप कार यूज कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, आप फ्लाइट यूज कर पा रहे हो कि नहीं, जितने भी बाकी रिसोर्सेज है इस दुनिया में, पूरी धरती पे, उसे आप यूज कर पा रहे हो कि नहीं। डिपेंडिंग हर रिसोर्स थोड़ी यूज करोगे, आपको जो चाहिए उस टाइम पे आपको मिल रहा है कि नहीं, वो भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट होता है, बहुत बड़ा, है ना। जैसे मान लो आपको इंटरनेट चाहिए, आप कैपेबल हो, आपके पास इतने पैसे हैं, बट आपके कंट्री में, आपके स्टेट में इंटरनेट ही नहीं है भाई, तो ये कैसी ह्यूमन डेवलपमेंट हुई? आगे कैसे बढ़ेगा इंसान? ठीक है, ये तो एक एग्जांपल है, बाकी और भी ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से बहुत रुकावट आ सकती है, तो वो सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत बड़े होकर आप एक फैक्ट्री खोलते हो, ठीक है, उसमें कुछ मशीनरी चाहिए आपको जो कि आपकी कंट्री में नहीं है, बट आप मंगवा सकते हो, तो वो भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है कि भाई ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आप इंपोर्ट करा सकते हो, एक्सपोर्ट करा सकते हो। कोई कंट्री अगर मान लो अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही ना कर रही हो तो क्या होगा उसका हाल? तो ये सारी चीजें भी एक्सेस टू रिसोर्सेज के अंदर आती है। समझ आ गया? तो इसको भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा मानते हैं, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। समझ आ गया? ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ, पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, इसमें इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहला है इक्विटी, यानी कि इक्वालिटी, ठीक है, दोनों नाम से जानते हैं इसको। नाउ द थिंग इज, क्या कह रहा है भाई, अब जितने पॉइंट में लिखवा रहा हूं ना उतना लिख देना भाई, इतना तो प्लीज लिख देना, मेहरबानी होगी आप लोगों की, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेस टू रिसोर्स। क्या कह रहा है भाई? इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि कोई गरीब कोई अमीर, बाकी चीजें हम सेकंड पॉइंट में वही देखने वाले। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, इनकम, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, रेस, जेंडर एक्सेट्रा। समझ में आ गया? इसमें कोई समझाने वाली चीज है नहीं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हॉस्पिटल आप जाते हो तो पूछा जाएगा आपसे, आप एससी हो, जनरल हो, ओबीसी हो भाई, तभी आपका इलाज होगा, आप अलग लाइन में लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। ठीक है, कोई रिलीजियस नहीं पूछा जाता कि हिंदू मुस्लिम क्या हो, इलाज होगा सबका होगा। नाउ
इनकम पे भी कोई ऐसा नहीं पूछा जाता गवर्नमेंट में कि कितना क्या इनकम है। इनकम का पार्ट आ जाता है आपके प्राइवेट में, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी जितनी इनकम है आप उस हॉस्पिटल में जाइए, ठीक है। आपको उस हिसाब से फिर फैसिलिटीज भी मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए सबके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। सेकंड पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी। क्या मतलब है भाई, इको वाले जो बच्चे उनको तो समझ आ गया होगा, यानी कि जो रिसोर्सेज है वो सस्टेन होने चाहिए आने वाले टाइम तक भी और अभी भी, ठीक है। देखते हैं पहला पॉइंट, कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मान लो 1 साल तक आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, हॉस्पिटल्स हैं आपके पास आपकी कंट्री में, उसके बाद उसका एक्सेस ही नहीं मिल रहा लोगों को, लोग जा ही नहीं सकते, ठीक है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब, हॉस्पिटल ही नहीं जा सकता। या 5 साल बाद आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई तो हॉस्पिटल आपका एक्सेस होना बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए, ये चीज कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है किसी भी कंट्री में, ऐसा हो रहा है, तो समझ जाओ कि भाई वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लगे पड़े हैं, वो कुछ गड़बड़ है, राइट। बट ऐसा नहीं होता मैक्सिमम जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है या जो डेवलपिंग अच्छी कंट्रीज है, जो कि हम समझते हैं। तो ये समझना है आपको कि ये चीजें होनी चाहिए, अदरवाइज उसको आप ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में नहीं डालोगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, ईच जनरेशन मस्ट हैव सेम अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जैसे कि अभी हमारी जनरेशन है, आप लोग की जनरेशन है, फिर आपके बच्चे होंगे, सन्स डॉटर, उनके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आने वाले टाइम में हॉस्पिटल्स गायब हो जाएं, या जो हम अपडेट की जगह डाउनवर्ड जा रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है, मतलब लोगों को एक्सेस नहीं मिल रहा चीज़ों का, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है इसमें। थर्ड पॉइंट, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज विल लीड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटी। सिंपल सी बात है, अगर हम रिसोर्सेज का मिस यूज करेंगे, जैसे कि पेट्रोल की बात कर लो, फॉसिल फ्यूल्स हो गए आपके जितने भी, अगर हम ज्यादा से मिस यूज करेंगे तो आने वाली जनरेशन में खत्म होने वाला है पेट्रोल, सबको पता है। तो दे हैव टू फाइंड सम अदर ऑप्शंस, जैसे कि बैटरीज हो गई और बाकी सारी गाड़ीज है। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि भाई अगर हम रिसोर्सेज का मिस यूज करते हैं, मैंने तो एक पेट्रोल का एग्जांपल दिया, बाकी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिसको हम मिस यूज कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हमारी जो जनरेशन है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए अगर ह्यूमन डेवलपमेंट को आपको नज़र में रखना है तो। क्लियर, चलो भाई बहुत ईजी है, समझ आ गया। थर्ड पॉइंट मैं समझाऊं और समझना है, हो ही नहीं सकता। थर्ड टॉपिक पे आते हैं, सॉरी थर्ड पॉइंट, प्रोडक्टिविटी। क्या कह रहा है भाई, हेयर प्रोडक्टिविटी मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी इन द टर्म ऑफ वर्क, यानी कि जो इंसान है उसकी जो कैपेबिलिटी है काम करने की वो कम नहीं होनी चाहिए, उसके स्किल्स कम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज दिक्कत है। मान लो कोई इंसान है, कोई लेबर है, वो बीमार पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज है, उसकी हेल्थ सही नहीं है, तो वहाँ भी काम में फ़र्क देखने को आपको मिलेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी में देखने को फ़र्क मिलेगा। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन फिर काम ना कर पाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये भी देखना पड़ता है अगर ह्यूमन डेवलपमेंट को आपको देखना है। सेकेंड पॉइंट इज दिस प्रोडक्टिविटी मस्ट बी इनरिच बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज, और कैपेबिलिटीज बढ़ती रहनी चाहिए, यानी कि स्किल्स बढ़ती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपके आने वाली जनरेशन में स्किल्स ही नहीं है, वो काम ही नहीं कर पा रही और बाकी सारी चीज़ें, जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट में रुकावट देखने को आपको मिल सकती है। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थर्ड, एफर्ट्स टू इंक्रीज एजुकेशन एंड हेल्थ लेवल लीड टू वर्क एफिशिएंसी। वही बात आ गई है ना कि एजुकेशन और हेल्थ लेवल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आपको अच्छी देखने को मिलेगी उस कंट्री की। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ, एम्पावरमेंट। क्या कह रहा है भाई, फर्स्ट पॉइंट, हैव टू पावर टू मेक चॉइस, यानी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए बेसिकली, और इतनी पावर होनी चाहिए उस बंदे के अंदर कि वो चूज कर सके कि उसे क्या करना है। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस है आने वाले टाइम में। आप सिविल सर्विस में जा सकते हो, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, और कोई अलग स्किल सीख के कोई डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, कुछ भी सारी चीज़ें। तो वो एक चॉइस होनी चाहिए आपके पास, है ना। यानी कि अब मान लो आपके पास खाना भी नहीं है खाने को, और आप फिर ये चॉइस कर सकते हो कि भाई मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, नहीं, पर आपको बेसिक आपकी नीड्स पूरी करनी पड़ेगी पहले। बट वही कह रहा है कि इतनी चॉइस तो होनी चाहिए इंसान के पास कि वो पावर, वो डिसाइड कर सके क्या करना है उसे, उतनी पावर उसके पास होनी चाहिए, चाहे डेमोक्रेटिक फॉर्म में हो चाहे पर्सनल फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से। समझ में आ गया। थर्ड सेकंड, सच पावर कम फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटीज, है ना। फ्रीडम होनी चाहिए आपके पास, कुछ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी पहन सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, ये सारी चीज़ें। और ये कब आएगी आपके पास, जब आपके पास कैपेबिलिटीज होंगी और फ्रीडम होगी। क्लियर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। तो दिस इज वीडियो नंबर फर्स्ट। जितने भी नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आई गेस टोटल 8 टॉपिक है, तो बाकी 4 टॉपिक हम कवर करेंगे वीडियो नंबर सेकंड में। ये वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है, मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। नाउ द थिंग इज यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट वीडियो नंबर सेकंड। बेल आइकन दबा दो और प्लीज़ शेयर कर दो, जितने ज़्यादा कर सकते हो सपोर्ट करो, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो लाइक दिस और आपको ज्योग्राफी में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।